जी, टुडे वी विल डू लेसन 9 ऑफ बुक स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग बुक में से लेसन 9 करेंगे विच इज़ द हिडन ट्रेजर। हिडन क्या होता है? छिपा हुआ, और ट्रेजर क्या होता है? खजाना। ठीक है, किसी छिपे हुए खजाने के बारे में ये है। जोसेफ वॉज लेजी। जोसेफ नाम का कोई आदमी था, वो बहुत लेजी था। लेजी क्या होता है? आलसी। ठीक है, लेजी मीन्स आलसी। ही डिडंट लाइक टू वर्क। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, दिस मेड हर वाइफ अनहैप्पी एंड शी स्कॉल्डेड हिम ऑलमोस्ट एवरी डे। इससे क्या होता था? उसकी जो वाइफ थी वो अनहैप्पी रहती थी। अनहैप्पी मीन्स ना खुश, दुखी, उदास। ठीक है, खुश नहीं रहती थी। और स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना। शी स्कॉल्डेड हिम ऑलमोस्ट एवरी डे, और ऑलमोस्ट रोज वो उसको डांटा करती थी। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया। हाउ डिड इट हैपन? ये ऐसा कैसे हुआ? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। ये स्टोरी में दिया गया, चलो इसको पढ़ते हैं, पता लग जाएगा हमें भी ऐसा क्यों हुआ। वो लेजी था और अब क्यों नहीं है लेजी, क्या हो गया ऐसा स्टोरी में। ठीक है, लेट्स रीड। जोसेफ वॉज रियली अ लेजी फेलो। जोसेफ क्या था? एक बहुत ही आलसी आदमी था। ही डिडंट लाइक डूइंग एनी हार्ड वर्क। उसे मेहनत करना, हार्ड वर्क क्या होता है? मेहनत करना। उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो करता ही नहीं था। द ओनली थिंग ही लाइक्ड वॉज टू बास्क इन द सन एंड स्लीप। उसे सिर्फ क्या पसंद था? बास्क होता है लेटना। कहाँ पर? सूरज के नीचे। जैसे सन बात नहीं लेते, सूरज के पास लेट जाते हैं, तो उसे सूरज के नीचे वहाँ पर लेट कर सोना बस पसंद था। हिज वाइफ लारा वर्कड हार्ड। लेकिन उसकी जो वाइफ थी उसका नाम क्या था? लारा। वो बहुत मेहनत करती थी। एंड समहाउ मैनेज्ड टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और वो किसी तरह मैनेज करती थी। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि जो भी घर के खर्चे होते हैं ना, उन्हें संभालना। यानी खाना बनाने का लेकर हर चीज़ का खर्चा। घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप सबको पता ही है। आपके मम्मी पापा कितने एक्सपेंसिव करते हैं, मेहनत करते हैं तो कुछ करते हैं ना। तो ऐसे ही वो लारा बहुत कोशिश करती थी, मेहनत करती थी हर तरह के एक्सपेंसेस को अफोर्ड करने की, उन्हें पूरा करने की। बट आफ्टर ऑल, पर कह सकते हैं, शी वॉज अ वूमेन, वो एक लेडी थी। एंड कुड नॉट अर्न इनफ टू मेक बोथ हैंड्स मीट। बोथ हैंड मीट का मतलब होता है कि हर तरफ से कमाकर, हर तरह से हर चीज़ को अवेल करना वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो इतना नहीं कमा सकती थी। एज अ रिजल्ट द फैमिली रैन इनटू हैवी डेप्ट। डेप्ट होता है कर्ज। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो खुद तो इतना कमा नहीं पा रही थी, तो उसकी फैमिली पूरी क्या हुआ? कर्जे में डूब गई। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर नेबर्स कुड हेयर लारा स्कॉल्डिंग जोसेफ ओवर हिज लथार्जी। लथार्जी होता है लेजीनेस, आलसपना। ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट रोज ही लारा के जो नेबर्स थे ना, वो सुनते थे कि लारा अपने हस्बैंड को डांटती रहती है, उसको बोलती रहती है कि तुम इतने लेजी क्यों हो, कुछ करो कुछ करो। बट इवन दी स्कॉल्डिंग हैड अ लिटिल अफेक्ट ऑन जोसेफ। लेकिन इतनी डांट खाने पर भी उसका कुछ असर जोसेफ पर नहीं हो रहा था। ठीक है, देयर स्मॉल हाउस वॉज लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप। उनका छोटा सा घर कहाँ पर था? हिल टॉप पर, मतलब हिल के ऊपर, पहाड़ी पर। द होल एरिया वॉज सराउंडेड बाय लश ग्रीन फॉरेस्ट। और हिल्स पे क्या होता है बेटा? आसपास सारे में जंगल सा होता है ना, हरा भरा जंगल, तो वैसा ही था। देयर वर ग्रीन पैस्चर्स ऑल अराउंड वेयर कैटल ग्रेज्ड ऑल डे लॉन्ग। और वहाँ बहुत सारा जो एरिया था ना, वो हरी हरी घास का था, जहाँ पर कैटल यानी जानवर, पालतू जानवर जो थे वो ग्रेजिंग करते थे, चरते थे। घास चरना बोलते हैं ना, ग्रेजिंग करना, वो करते थे। डाउन द स्लोप्स, और स्लोप्स क्या होते हैं? ढलान। नीचे ढलान की तरफ द फार्मर्स वर्कड इन देयर फील्ड्स। और नीचे, जहाँ पहाड़ी के नीचे जो फार्मर्स यानी किसान थे, वो अपने खेतों में काम कर रहे थे। इट वॉज हेयर ऑन दीज फील्ड्स दैट, नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। that Lara used to work as a worker for a mid sum of a pound daily। और वहीं पर सॉरी,
वहीं पर जो वो नीचे फील्ड थी ना, वहीं पर लारा काम करती थी। मिज होता है बेटा छोटा सा, मिज मीन्स छोटा सा, लिटिल अमाउंट ऑफ सम, जो वो पाउंड कुछ थोड़े से पैसे कमाती थी, उसके लिए वो वहाँ काम करती थी। वन डे एज लारा वॉज सकिंग, सकिंग का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है, सल्किंग होता है उदास होना। एक दिन जब लारा बहुत उदास थी, शी सेड टू जोसेफ, उसने जोसेफ से कहा, यू ऑलवेज कीप लाइंग एंड पास आउट योर टाइम डूइंग नथिंग, कि तुम हमेशा लेटे रहते हो, लाइंग मीन्स लेटे रहना, और अपना टाइम कैसे पास करते हो, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करके, बस सारा दिन वो लेटा रहता था। हाउ लॉन्ग विल इट गो ऑन, ऐसा कितने दिनों तक चलेगा, कब तक चलेगा। लुक, देखो, योर बॉडी इज गेटिंग हैवियर एंड आउट ऑफ शेप, कि तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम भारी होते जा रहे हो, और आउट ऑफ शेप, जो बहुत मोटा होता है वो आउट ऑफ शेप ही दिखता है ना, एकदम गोल मटोल सा, वैसे होते जा रहे हो। इफ़ यू वॉन्ट टू कीप फिट, अगर तुम फिट रहना चाहते हो, यू शुड एटलीस्ट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, तो तुम्हें रोज़ कम से कम मॉर्निंग वॉक पे तो जाना चाहिए, सुबह उठ के तो सैर करनी चाहिए। द मॉर्निंग ब्रीज माइट रिफ्रेश यू एंड यू वुड लव टू डू समथिंग वर्थ वाइल। मॉर्निंग ब्रीज क्या होती है, जो ठंडी ठंडी हवा होती है, सुबह सुबह की जो ठंडी हवा है, ब्रीज है, वो शायद तुम्हें रिफ़्रेश कर दे और तुम कुछ उसके बाद कर सको। बट देन, लेकिन फिर क्या हुआ, सेट जोसेफ, जोसेफ कहता है, यॉर्निंग विद हिज आईज स्टिल हाफ ओपन, यॉर्निंग होता है उबासी लेना, और आईज हाफ ओपन मतलब अभी पूरी तरह आंख नहीं खोली थी उसने, और उबासी लेता हुआ वो कहता है, यू नो गोइंग फॉर अ वॉक विल मेक मी टायर्ड, कि अगर मैं सैर करने जाऊँगा ना तो मैं और थक जाऊँगा, ठीक है, सैर करके मैं थक जाऊँगा। गॉड, गुड गॉड, लारा हेल्ड हर हेड इन हर हैंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से ऐसे माथे पे अपने मार लेते हैं ना कई बार, ठीक है, तो उसने ऐसे ही अपने माथे पे हाथ मारा, सिर पे, कहती है, ओ गॉड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू एनी वर्क, मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, जस्ट गो फॉर अ वॉक अप टू द नियर बाई फील्ड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, बस नीचे फील्ड्स की तरफ सुबह सुबह सैर करने के लिए तुम जाओ। दिस इज़ द लीस्ट थिंग यू कुड डू फॉर हेवन से, भगवान के लिए तुम सिर्फ इतना सा काम, तुम छोटा सा काम तो कर सकते हो ना। तो जोसेफ क्या कहता है, ओके ओके डोंट शाउट, अच्छा बाबा अच्छा, चिल्लाओ मत, शाउट मीन्स चिल्लाना, चिल्लाओ मत, फ्रॉम टुमारो, कल से, आई विल गो ओबे योर कमांड, जोसेफ रिप्लाइड लेजीली, आलस पने में ही उसने जवाब दिया, ओके ओके, कल से मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा और सैर पर जाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इतना अपने घर से रीड करना है, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू बेटा।